तो भाई साहब ये कहानी है मथुरा, वृंदावन और बरसाना की। हमारे पहले दिन की शुरुआत होती है प्रेमानंद जी के दर्शन करके। चुके हैं वृंदावन और हम सबसे पहले यहाँ ऑटो लेके निकल चुके हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि जो की है मथुरा। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ कैमरा और फोन कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सारा सामान हमने यहाँ लॉकर रूम में रखवा के हम निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। आज हमारा फर्स्ट डे था तो हमें यहाँ की टाइमिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो हम लेट हो गए, फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए। मंदिर की टाइमिंग 4 बजे की है, तो हमने सोचा है कि उतनी देर अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं, फिर हम शाम को निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो अब बुझ चुके हैं शाम के 3। तो हमने सोचा था पहले बांके बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, लेकिन बांके बिहारी जी का मंदिर जो कि गर्मियों में 5:30 बजे खुलता है, तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम निधिवन जाते हैं। सो चलते हैं निधिवन। निधिवन के जो ये पेड़ हैं उनकी बहुत ही अलग बात है। अलग बात ये है कि इनकी रूट्स एक हैं, लेकिन इसमें जो पत्ते लगते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक पत्ते की शेप कृष्ण जी के मुकुट की तरह है और दूसरे पत्ते की शेप राधा रानी के मुकुट की तरह है। और ये वन रात को इसलिए जल्दी बंद हो जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा रानी और कृष्ण जी यहाँ आकर अपनी गोपियों के साथ रास करते हैं और ये जो पेड़ हैं ये गोपियाँ बन जाती हैं। और इस जगह की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर ही बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके बाद उनकी स्थापना बांके बिहारी मंदिर में हुई थी। तो हम चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन होती है क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही आते हैं। तो फाइनली एग्जैक्ट 5:30 बजे मंदिर खुला। वहाँ क्राउड इतना ज़्यादा हो गया था कि हम खुद चल ही नहीं रहे थे, वो भीड़ ही हमें खुद अपने साथ अंदर ले जा रही थी। उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हो रहा था कि हम आगे जाके दर्शन कर पाएँ, फिर भी हमने भीड़ को हटाया और आगे जाके दर्शन किए। ये जो एक्सपीरियंस है आपको यहाँ आने के बाद ही महसूस होगा। फिर यहीं साथ में राधा वल्लभ जी का भी मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर की एक खास बात ये है कि ऐसा कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ।
राधा वल्लभ जी राधा कृष्ण का स्वरूप है, और एक साइड राधा रानी है और एक साइड कृष्ण जी हैं। तो यहाँ पर भी दर्शन करने के बाद भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हमने डिसाइड किया कि अब इस्कॉन मंदिर चलते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया, वहाँ की वाइब ही बहुत डिफरेंट थी। ऐसा शायद ही हमने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो वहाँ उस टाइम आरती चल रही थी एंड लोग इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे, और वहाँ बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम आरती लेके यहाँ से निकल गए प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर रात को बहुत ही सुंदर लगता है, जो कि बनाया है कृपालु जी महाराज ने। यहाँ पर कृष्ण जी ने जो लीला की हुई है वो भी अलग अलग दिखाई हुई है। यहाँ लाइट्स हर 1 मिनट बाद चेंज होती हैं। तो इस तरह से हमारे डे 1 का एंड होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर सेकंड पार्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।